एवरीवन, अभी सीखेंगे हम लोग फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, यानी डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालें। उसके हर एक स्टेप को समझेंगे और सीखेंगे, और सीखने के बाद आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके दिल दिमाग में वो बातें अच्छे से चली जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, समझना है बात को कि कैसे निकालना। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिवीज़न मेथड से जब आपको बनाना होगा स्क्वायर रूट, तो मान लिया यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है किससे? बाय द डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो देखिए बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको इस तरीके से बना लें। ठीक है, हाँ, उसके बाद नंबर का पेयरिंग किया जाता है। नंबर को पेयर किया जाता है कैसे? आपका राइट टू लेफ्ट, यानी पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। आप राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर, या बोले पीछे से आगे की तरफ। तो पेयरिंग करें नंबर का, तो पेयर हो गया, पेयरिंग करना है। ठीक है, पेयर हो गया, फिर जो बचा हुआ नंबर है उसका पेयर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों के पास 2 पेयर हो गया। ठीक है, अब इसको बनाना है। क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ जो नंबर की बात होगी उस स्क्वायर की बात होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको जो नंबर कम से कम आपको मैंने बोला था कि 20 तक स्क्वायर रूट आप याद कर लें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो देखिए अगर नहीं याद है जिन बच्चों को, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो यहाँ तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। क्यों ये याद होना चाहिए? देखिए ध्यान से, जब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जब आपने नंबर को पेयर कर लिया तो अब आप शुरू करते हैं बनाना। तो स्क्वायर है तो जब भी होगा तो नंबर स्क्वायर में ही चलेगा। जैसे देखिए 44 को डिवाइड करना है आपको, डिवीजन मेथड है, 44 को डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है? जैसे आपने पेयरिंग कर लिया है नंबर का, आगे कौन सा नंबर है हमारा? 44 है। तो हमें देखना है कि 44 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, और 7 का स्क्वायर करने पर 49 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का है 44, 36 से बड़ा और 49 से छोटा। तो हम लोग 49 वाला नहीं ले सकते हैं, डिवीजन का रूल है कि बड़ा नहीं लेना है, छोटा ले सकते हैं, यानी कि 6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। डिवीजन का रूल है कि कभी भी इससे बड़ा नहीं लेना है, 44 से बड़ा नहीं लेना है, इसलिए 7 नहीं लेंगे, इसलिए लेंगे क्या? 6 लेंगे। तो देखिए यहाँ एक 6 लिखा, तो 6 6 36, यानी इसके क्वेश्चन पे भी आपको 6 लिख देना है। 6 6 36। ठीक है, अब आप क्या करें? इसको माइनस करें, जैसे आप मैथमेटिक्स में माइनस करते हैं सिंपली, वैसे डिवीजन के समय। तो देखिए ये 14 हो जाएगा, ये कैरी करेगा इससे 1, तो 14, 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और ये 3 बच गया, तो 3 में से 3 गया 0, इतना हुआ। अब देखिए आगे का स्टेप क्या है? यहाँ से नंबर उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर उतरेगा 89 पेयरिंग में है, इसलिए पेयर नंबर ही उतरेगा। यानी डिवीजन से सिर्फ क्या फ़र्क है? डिवीजन में एक एक करके नंबर उतरता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयर में उतर जाएगा। जो पेयरिंग किया हुआ है पूरा पेयर उतर कर यहाँ आएगा। पहला बात समझ गए आप? फर्स्ट नंबर। अब आपने क्या करना है? आगे के स्टेप में जाने से पहले आप करेंगे क्या? जो 6 से यहाँ आपने मल्टीप्लाई करके 36 लिखा है, उसी 6 को यहाँ पे ऐड करना है, यानी 6 में 6 ऐड होगा। जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसी को ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ, 6 में 6 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 हो गया। अब आपको क्या करना है? ये 12 हो गया प्रोसेस का। ठीक है, काम खत्म। अब हमारा काम क्या है कि 8 8 9 को हमें करना है। तो 8 8 9 कैसे होगा? तो देखिए आप क्या करें, यहाँ जो
स्क्वायर में नंबर दे रखा है, इसमें जो ट्रिक है ये बनाने का कि कैसे आप 9 वाला ढूंढेंगे कि क्या करने से बनेगा। तो देखिए 3 के स्क्वायर में 9 है और फिर 7 के स्क्वायर में 49 से 9 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 9, इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, यानी या तो 3 या तो फिर 7 वाला चलेगा मेरा सही, ताकि हमारे यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, देखिए 12 जो आपने लाया, ये जो 12 लाया है वो 12 जैसे है वैसे रहेगा। आप 12 के बाद जो भी नंबर ढूंढें, यानी 3 लिया आपने तो 12 के बाद 3 लिखेंगे। ठीक है, ये 12 ऐड करके आया है, 12 है। आप अगर 3 ढूंढते हैं कि 3 से करेंगे या 7 से, तो पहले 3 से करते हैं, तो ये 3 लिया। अब चूंकि 3 नंबर आपने यूज किया है सेकेंड स्टेप में, इसलिए 3 का स्क्वायर ही होना है, तो 3 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये बहुत छोटा हो गया, 889 से बहुत छोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए 12 है 7 लेते हैं। ठीक है, 7। तो जैसे ही आपने यहाँ 7 यूज किया, ये देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 12 कहाँ से आया है, जब 6 में 6 ऐड हुआ है तो 12 आया है। ठीक है, अब जो आप नंबर यूज कर रहे हैं वो 7 है, तो 7 के स्क्वायर को देखिए, तो 7 लिखा और 7 7 जा 49 का 9 हैंड में 4, फिर 7 2 जा 14 और 4 8 हैंड में 1, 7 1 जा 7 और 1 8, एग्जैक्टली 889 आ गया। यानी हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। जो आप यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना है। 7 आपने लिया है तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपने आपका आ गया है यहाँ मल्टीप्लाई करके, सिखा रही हूँ जैसे, ऐसे ही बनाइएगा बच्चों आप लोग। तो देखिए 8 8 9, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और अब देखिए तरीका देखिए, आपने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे फिर से 7 को ऐड भी करिएगा। ठीक है, 7 को ऐड भी कीजिएगा, मतलब आपको कोई मेहनत नहीं है समझने में, बस 7 से आपने यहाँ किया, 7 7 जा, उसी 7 को यहाँ ऐड भी कर दीजिए, उसी 7 को ऐड कर दीजिए। तो 7 7 7 14 हैंड में 1 2 1 3 और 1। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपको ट्रिक बताती हूँ कि क्या आपने सही बनाया है या गलत, इसकी पहचान कैसे होगी। यहाँ जो आपका नंबर आया है 67, देखिए ये जो नंबर आया है 67, इसका जस्ट 2 गुना नंबर यहाँ पे होना चाहिए, यानी ट्वाइस नंबर होना चाहिए। जैसे 67 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 हैंड में 1, 6 2 जा 12 1 13, यानी कि मेरा बनाया हुआ सही है। ये तरीका है जांचने का कि अगर आपने सही बनाया है, सटीक बनाया है, तो इस नंबर का जस्ट 2 गुना यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए ये प्रोसेस भी आप करते जाते हैं साइड में, तो आपका 100% श्योर हो जाता है कि आप सही बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल किया हम लोगों ने, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू कितना, 67। जो ये वैल्यू आता है यही हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो ये हम लोगों ने एक सीखा। अब एक नेक्स्ट बनाते हैं ताकि और आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये नंबर है हमारा, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, पहले आप नंबर को पीछे से आगे की तरफ यानी राइट से लेफ्ट की ओर पेयरिंग करें। तो पेयर कीजिएगा, एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, और ये तो बच गया, ये तो पेयर हो नहीं पाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पेयरिंग आपको करते आना है, जो रेस्ट रह गया सो रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया, पहला स्टेप आपने पार कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। चूंकि ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये अकेला है, तो इसको कैसे करेंगे, ये 4 है, तो अभी आपको मैंने बताया था ऊपर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ किया, 2 यहाँ भी, इसके सिर के ऊपर भी 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 गया, खत्म, 0। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल करेंगे क्या, पहले तो जो 2 2 जा 4 आपने किया है वही 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4। ओके, एनी डाउट। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग,
पेयरिंग में ही नंबर उतरते हैं, पता है हमें, तो 66 आएगा नीचे, 66 आ गया नीचे। अब सोचना है हम लोगों को कि कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए कि 66 के लगभग नज़दीक हो। तो देखिए आपका कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 आता है। जैसे ये ट्रिक है ये सब, 4 4 जा 16 यानी 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, या फिर 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, तो 6 आता है यूनिट प्लेस पे। इसलिए मैंने कहा है आप लोगों को बच्चों कम से कम 20 तक आपके जहन में एकदम होना चाहिए, तो आप फटाक से डिवीज़न मेथड से बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पे ये 6 का अगर लेते हैं आप तो 36 तो इसी का हो जाता है, तो बड़ा हो जाएगा। हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग 4 लेते हैं तो क्या आता है। ठीक है, देखिए करके देखिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ठीक है, देखिए 2 2 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। और आप अगर नंबर चॉइस करते हैं कौन सा कि 4, तो मैंने अभी जस्ट बताया है आपको कि यहाँ 4 लिखा, यानी कि 4 से ही इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, हैंड में 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, अगर 2 से भी हम लोग करते हैं तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 से भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा नंबर जाएगा, 1 ही जाएगा। तो यहाँ आपने 1 लिखा, तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 41 हो गया, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग का मतलब है ये नंबर आपने ऐड करके लाया है, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो नंबर ये है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1 1 जा 1 और 4 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 41। क्लियर, तो 41 कर लीजिए आप। उसके बाद इसको माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, ठीक, और 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया। अब अभी जो मैंने आपको कहा कि ये जो 1 आपने यहाँ लिखा है वही 1 यहाँ पे ऐड भी करिए, तो ऐड करेंगे आप, तो 1 1 2 और 4, ठीक है, हो गया 42 हो गया। अब आप देखिए फिर पेयरिंग में नंबर है ऊपर 56, आप 56 यहाँ उतार के लिख दीजिए। अब आप सोचिए कि इसका कैसे स्क्वायरिंग किया जाए, तो फिर वही रूल, लास्ट में 6 है और 2 ऐसे नंबर्स हम जानते हैं जिसके लास्ट में 6 आता है, या तो वो 6 है या तो फिर वो 4 है। ठीक है, तो देखिए 4 वाला तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बारी देखते हैं करके। जैसे 42 तो हम लोगों ने ऐड करके लाया हुआ है, 42 ये 42 है अलग, 42 है। अब हम लोग या तो 4 लेंगे या तो 6 लेंगे। 4 लेके देखते हैं पहले, ठीक है, 4 लेके देखते हैं। तो 4 यहाँ आपने लिखा और 4 का स्क्वायर करने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा ध्यान से। 42 मैंने ऐड करके लाया है, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करना है कि मुझे 4 से इसका करके देखना है, तो 4 4 जा 16, हैंड में 1, 4 2 जा 8 1 9 और 4 4 जा 16, तो ये बहुत कम है। तो देख लेते हैं 6 वाला भी करके, तो 42 तो ऑलरेडी है, 6 से करेंगे, तो 6 6 जा 36, हैंड में 3, 6 2 जा 12 और 3 15, हैंड में 1, 6 6 4 जा 24 1 25, एग्जैक्ट आ गया पूरा पूरा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा डिजिट इंट्रोड्यूस करेंगे, 6 करेंगे। यहाँ जैसे ही आप 6 लिखें यहाँ भी 6 लिख दें, ठीक है, यानी यही स्क्वायरिंग हो रहा है, 6 का स्क्वायरिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या था, 1 का स्क्वायरिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायरिंग हुआ, तो 6 का स्क्वायरिंग हुआ, तो मेरा नंबर आ चुका है 6 5 5 2, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब आप क्या करें, जिस 6 से आपने मल्टीप्लाई किया है 6 6 जा, उसी 6 को यहाँ पे ऐड भी कर लें, तो 6 6 जा 6 12, हैंड में 1 2 1 3 और 4 का 4 ही हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब अभी मैंने आपको रूल सिखाया कि अगर मैंने सही बनाया है, सब कुछ सही चला होगा, तो ये जो होगा इसका जस्ट 2 गुना यहाँ पे होना चाहिए, या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि इसका जस्ट आधा होना चाहिए।
लेकिन जो आपको आसान लगे बोलना, समझिए ये ट्रिक है, मतलब आपने सही बनाया है या गलत, इसको जांचने का तरीका है ये। तो देख लीजिए, 216 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, देखिए तो 6 2 जा 12, हैंड में 1, 2 1 जा 2, 1 3 और 2 2 जा 4, 32 आ गया। यानी मेरा लोग का बनाया हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 46656 इज इक्वल्स टू कितना, 216। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, आई होप कि उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए एक छोटा नंबर लेते हैं जिसको कि आप जानते हैं, याद कर रखा है आपने कि 12 का स्क्वायर या 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो देखिए 169 का रूट कितना निकालेंगे, कैसे, तो थोड़ा इजी नंबर होगा तो आपके समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। 169 आप क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, पेयरिंग करें। तो पेयर हो गया, ये रह गया ऐसे ही। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए बनाइए इसको, देखिए क्यों बता रही हूँ इसे अब, ताकि आसान हो चुका है आपके लिए समझना। अब 1 1 जा 1 लगाएंगे तो हमारा यहाँ 1 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, 69 उतरेगा, पेयर है। तो यहाँ पे जो 1 1 जा 1 हुआ, वही 1 आप ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो गया। अब आप 9 वाला ढूंढेंगे तो ओबियस है, 7 नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 3 को लेंगे। छोटा नंबर है इसलिए आपको आसानी से समझ में आएगा कि 79, 7 स्क्वायर जा क्या हो जाता है, 49 होता है, 49। तो 49 वाला इसमें चलेगा नहीं, 3 ही लेंगे। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी ऐड करके है, इसको आप ऐसे रहने दें। 3 का स्क्वायर करेंगे हम 3, तो वही 3 का स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3 किया। और जो 3 यहाँ पे किया उसी 3 को इसके सिर के ऊपर भी लिखना है। यानी 3 3 जा, यानी 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहाँ हो गया हमारा 69। और यहाँ पे आप करेंगे क्या, जो 3 से स्क्वायर किया है यानी 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वही 3 ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे 1 से किया तो 1 ऐड करके जो लाया वो हो गया, अब 3 से किया तो अब 3 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जो आएगा आता है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 और 2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया चेक करने का तरीका कि अगर इसका जस्ट 2 गुना है, 2 टाइम्स है, 3 2 जा कितना होता है, 26, तो आपने सही बनाया है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 13। आई होप आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है। मैंने आपको पहले जो थोड़ा सा हार्डर था वो बताया, उसके बाद आपको इजी वाला बता के ये बताया कि कैसे बन रहा है, ताकि आप समझ जाएं और आप बना सकें। तो आई होप आप समझ गए हैं बच्चों। तो बस यही करना है आपको कि जितना भी क्वेश्चंस आपके बुक में है सारे को सॉल्व कीजिए, ताकि आपके लॉन्ग लाइफ ये बातें आपके दिमाग में रह जाए। तो समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आपको मिले और आप उसे देख सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।